वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन। अगर हम मैंने इसमें एक केस कंसिडर किया है कि हमारे पास एक कार है, ठीक है, और एक कार जो है वो हमारे पास एक लीनियर मतलब कि लीनियर मोशन जो है वो एग्जीक्यूट कर रही है। यानी कि आप देख सकते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रही है, ठीक है। अब वो स्ट्रेट लाइन पाथ में जो वो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगी, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, और अगर उसकी कोई डायरेक्शन है तो हमारे पास वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कराएगा, जो कि डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है। और फिर उसके बाद अगर वो मतलब कि उसकी वेलोसिटी है और वेलोसिटी में अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसके पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी होगी। तो मतलब कि ये वो तीन चीजें हैं जो कि हम डिफाइन करते हैं और विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है हम उन चीजों को नोट कर रहे होते हैं। इसी तरह यहाँ भी मैंने इस केस में जो एक कार ली है जो कि सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रही है। अब ये जो इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन है, इसके टॉपिक में हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो लीनियर यानी कि लीनियर, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि लीनियर मोशन जो एग्जीक्यूट करती है कोई बॉडी, वो सिमिलर होती है किसके, जो बॉडी रोटेटरी मोशन एग्जीक्यूट कर रही होती है, या फिर आप उसे कह सकते हैं कि एंगुलर मोशन जो एग्जीक्यूट कर रही होती है, ठीक है। यानी कि ये दोनों जो हैं ये एनालॉग हैं एक दूसरे के, यानी कि एक दूसरे के क्या है, सिमिलर हैं। और इसके जरिए हम जो है वो कुछ इक्वेशंस भी जनरेट कर सकते हैं। जिस तरह से अगर आप देखें कि हमारे पास अगर हम एक सिमिलैरिटी देखना चाहते हैं कि अगर मैं एक टेबल सा बना देते हैं हम यहाँ, ठीक है, और टेबल में हम ये शो करेंगे कि हमारे पास जो है कि किस तरह से जो ये लीनियर और एंगुलर जो है ये किस तरह से रिलेट करते हैं। अगर मैं यहाँ लीनियर का केस ले लेती हूँ स्टूडेंट्स, यानी कि अगर मेरे पास यहाँ लीनियर इक्वेशंस की बात कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशंस में जैसा कि आप जानते हैं, अगर हमारे पास कोई बॉडी जिसकी फाइनल वेलोसिटी वी है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी है, तो हमारे पास एक रिलेशन जो है उसका जो हम डेवलप करते हैं, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशंस जो हमने पढ़ रखी हैं पहले से, वो हमारे पास क्या आती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। और इसी तरह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारे पास क्या है, टू ए एस इज इक्वल टू बी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ठीक। और फिर हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन आ जाती है वो हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ जो एस है हमारे पास वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी है, और ये लीनियर केस में, यानी कि जिस तरह से हमने इस कार में दिखाया कि अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल करी है, डी डिस्टेंस ने ट्रेवल किया है, या फिर आप उसको एस डिस्टेंस भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ इक्वेशन में मैंने एस लिखा है तो मैं एस डिस्टेंस कह देती हूँ, और टाइम जो है वो टी है, और ए एक्सेलरेशन है, और हमारे पास वी आई और वी एफ जो है वो इसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज है, ठीक। अब ये बिल्कुल इसी तरह, यानी कि ये लीनियर का केस था, और अब हम अगर मैं इसी इक्वेशन को मैं एंगुलर के केस में डिफाइन करूं, यानी कि एक ऐसी कार जो कि किसी एंगुलर मोशन जो है वो एग्जीक्यूट कर रही है, तो उस केस में हम यही इक्वेशंस किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये कहा है कि ये दोनों मोशंस जो हैं वो सिमिलर हैं, यानी कि इनकी जो ये एक दूसरे के एनालॉग हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है ओमेगा एफ, उसको हम मतलब कि रिप्लेस करेंगे ओमेगा एफ, जो कि हमारे पास एंगुलर, यानी कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी और वो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास इनिशियली जो कार थी वो इस पॉइंट पे थी, यानी कि ये उसका पॉइंट है जो कि इनिशियल पॉइंट है ए पॉइंट, और ये मेरे पास पॉइंट है जो कि फाइनल पॉइंट है जिसे मैं बी पॉइंट कह देती हूँ। इस पॉइंट पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो वी आई थी और फाइनल वेलोसिटी वी एफ थी, और जो डायरेक्शन होगी हमारे पास वो क्या होगी कि अलोंग द जी एक्सिस होगी, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओमेगा एफ जो है वो ओमेगा आई प्लस एल्फा टाइम्स टी के बराबर हो जाएगा, और एल्फा इस केस में हमारे पास क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि उसकी लीनियर वेलोसिटी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है कि उस बॉडी के बाद एक्सेलरेशन भी होगी जो कि अल्फा से डिनोट की गई है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एंगुलर में भी, और वो किस तरह से होगी कि हम ए को रिप्लेस करेंगे अल्फा से, और डिस्टेंस, क्योंकि इस केस में हमारे पास एंगुलर डिस्टेंस होगा, यानी कि कितना एंगल उसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसमें किया है, यानी कि एंगल में कितना चेंज आया है, तो वो एस के बजाय हम यहाँ थीटा लिख देंगे, और ओमेगा एफ का स्क्वायर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गया। और फिर थर्ड इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या है कि अगर हम एस जो है वो थीटा है हमारे पास, तो हमारे पास वी आई जो है वो क्या है, ओमेगा आई टी, ठीक है, और प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। और अल्फा अगेन हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, और थीटा जो है वो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने जस्ट बाय रिप्लेसिंग हम इनको, यानी कि इस केस में हमारे पास वी ए टी है, और इस केस में हमारे पास वी की जगह ओमेगा है, ए की जगह अल्फा है, और एस की जगह हमारे पास थीटा है। तो ये जस्ट रिप्लेसमेंट करके हम जो
हैं वो हमारे पास जो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि लीनियर केस में है, हम उनको एंगुलर केस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक जो मतलब कि ये जो इक्वेशन जो हमने लिख दी है स्टूडेंट्स, ये वैलिड कब होंगी, यानी कि ये हर केस में वैलिड नहीं हो सकती, ये किसी पर्टिकुलर केस में उस तरह से वैलिड होंगी कि जब हमारे पास जो इनकी डायरेक्शन है, यानी कि जो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी कि जिस एक्सिस के अलोंग हमारी बॉडी रोटेट कर रही होती है, जिस तरह से अगर मैं इसको यहाँ बनाऊं, यानी कि अगर मैं इसको किस तरह से बना सकती हूँ कि अगर मेरे पास ये एक रॉड है जिसके अराउंड जो है वो बॉडी रोटेट कर रही है, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, ये मेरे पास कहलाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो एंगुलर स्पीड और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू सॉरी जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है किसी बॉडी का फिक्स है, यानी कि जो बॉडी रोटेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, यानी कि वो वेरी नहीं कर रहा, कभी वो किसी एक्सिस के लॉन्ग या कभी सेकंड एक्सिस के लॉन्ग नहीं मूव करी बल्कि एक एक्सिस के लॉन्ग मूव करी है, तो उस केस में हम ये वाली इक्वेशंस जो हैं वो इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कर सकते हैं, यानी कि इनको यूज कर सकते हैं। और दूसरा ये कि हमारे पास जब हम इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो उसको मतलब कि एक एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते हैं, यानी कि इस पूरी रिजिड बॉडी की हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है जो कि डायरेक्शन बता रही है, तो उस केस में हम इसको एज मतलब कि कंसिडर कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक स्केलर है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो इस वजह से हम ये कह देते हैं कि हमारे पास ये एक स्केलर है। लेकिन जनरल मतलब कि अगर हम देखें तो ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं बेसिकली, ये हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन है और ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। लेकिन जस्ट मतलब कि इस वजह से कि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही होती तो हम इसको एज अ स्केलर भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से हमने जो है ये कैलकुलेशंस जो हैं ये परफॉर्म किए हैं और इसकी कन्वर्जन कर दी है लीनियर से एंगुलर केस में। और फिर उसके बाद जिस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिफरेंट केसेस के लिए हमें बहुत यूजफुल साबित होती हैं कि अगर हमने इनमें से हमारे पास ये वेरिएबल्स में से कोई एक चीज हमने फाइंड आउट करनी हो, यानी कि एक केस के लिए हमें फाइंड आउट करनी हो, तो उसी तरह हम एंगुलर के केस में भी डिफरेंट वैल्यूज जो हैं उनकी कैलकुलेशंस जो हैं वो कर सकते हैं इन इक्वेशंस को यूज करते हुए। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन जो कि आज हमने डिस्कस किया।